पार्ट ऑफ नैक्सट चैप्टर ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चे, अज आप अपना नैक्सट चैप्टर करते हैं। फस्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स बारे थानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होएगा। ठीक है जी, दैन फिर भी आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेने आ। ट्राइंगल क्या होंगी है? अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स, मतलब कोई भी इस तरह की फिगर जिहदियां 3 साइड्स होण जां फिर उन्होंने 3 वर्टिसेस होण। ठीक है जी, उसनूं क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड्स। ठीक है जी, कितनियां होंदियां? इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड स्केलर ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ हुण वो किस तरह की ट्राइंगल होंदी आ जिहदे विच तीनों साइड्स एक दूसरे दे इक्वल होंदियां ने, उहनूं बोलदे आ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है जी, दैन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स किहड़ी होंदी आ जिहदे विच कोई भी 2 साइड्स एक दूसरे दे इक्वल होंदियां आ। दैन स्केलर ट्राइंगल जिहदे विच तीनों साइड एक दूसरे दे इक्वल नहीं होंदियां। ठीक है जी, वो होंदी अपनी स्केलर ट्राइंगल। नैक्सट आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल्स। ठीक है जी, हुण एंगल्स की गल करते हैं। फस्ट क्या? एक्यूट ट्राइंगल। नैक्सट आ जाता राइट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। फस्ट एक्यूट ट्राइंगल्स कौन सा होंदा है? जिस भी ट्राइंगल के सारे एंगल एक्यूट होण, मतलब 90 डिग्री तो छोटे होण, उन्होंने बोलते हैं जी एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है जी, दैन राइट ट्राइंगल विच क्या आ कि जिस भी ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल अगर राइट है, मतलब 90 डिग्री का है, उन्होंने की बोलते हैं फिर राइट ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल किहड़ा हुंदा आ कि ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री तो बड़ा होएगा, ग्रेटर दैन 90 डिग्री, उन्होंने बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है जी, इत्थे तक समझ लग गया। नैक्सट देखो, नैक्सट आ जाता अपने को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है? दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मतलब जिन्हां दी शेप और साइज सेम हुंदा है उन्होंने बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं सर्कल ड्रॉ किया, दोनों का साइज भी सेम आ। ठीक है जी, और शेप भी सेम आ। स्केयर की भी एज वैल साइज भी सेम आ, शेप भी सेम आ। तुसीं थोड़ा इन्हूं स्केल ना कर लियो तो वो होंगी कॉन्ग्रुएंट फिगर। नैक्सट आ जाती है अपने को सिमिलर फिगर। दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, मतलब जिन्हां दियां शेप्स सेम होण, साइज सेम ना होण। तो फॉर एग्जाम्पल सर्कल और स्केयर देख लो कि शेप सेम आ बट साइज नहीं सेम, तो ये बोलते हैं आप सिमिलर फिगर्स। नैक्सट आ जाता है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स। ठीक है जी, 2 ट्राइंगल्स हैं अपने को, इन्हों के 3 तरह के क्राइटेरियाज होंगे किहड़े? ए मतलब एंगल, दैन साइड एंगल साइड, दैन साइड। ठीक है जी, तो अगर अपने को तिन्हां दे विच सेम एंगल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एंगल्स होण, ठीक है जी, हुण इहदा एंगल होए 20 डिग्री, 30, 40, दैन इहदा भी होए 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40। मतलब देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR दोनों के जो एंगल्स आ सिमिलर्स ने। ठीक है जी, इक्वल ने। तो फिर आप इन्होंने किस तरह लिख सकते हैं? ये फस्ट जो तुहानूं पता लग गया कि तुहाडे एंगल्स ने वो सारे इक्वल ने, तो लिखोगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और साइड से आप ब्रैकेट लिख देंगे AAA, मतलब एंगल। ठीक है जी, नैक्सट एग्जाम्पल देख लो साइड एंगल साइड। तो ये फॉर एग्जाम्पल तुसीं ले लो कि अपने को आ वाले मिट कर देने, इस ट्राइंगल से समझा देने। हुण इहदा एंगल भी 20 आ और इसका एंगल भी 20 आ, मतलब एंगल तो सेम हो गया ना। दैन फिर आ जाता साइड, तो साइड चैक करनी है हुण AC और PQ। ठीक है जी, मतलब रेशोज़ इक्वल होनिया चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप साइड ले ली 2, यदि ले ली 6, दैन यदि साइड आप ले ली 4 एंड 12। ठीक है जी, तो रेशोज़ इक्वल होनिया चाहिए। तो आप की करांगे, जिहड़ा साइड एंगल साइड आ उहदे विच की कर दांगे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, तो वह क्या आ जाएगा? 2/4 इज इक्वल टू 6/12। तो यदा भी कट के 1/2 आ जाएगा, दैन यदा भी कट के 1/2। मतलब दोनों दियाँ साइड्स सेम हो गई। तो की हो गया? साइड्स सेम हो गई, एंगल सेम आ, तो SAS। ठीक है जी, दैन लास्ट वन साइड।
तो जुड़ती अपनी लास्ट आनी है साइड 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सेम ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल्स ले ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈ ਲਓ 2 3 4 ਸਾਈਡਸ ठीक है जी दैन ये ले लो 6 9 12 ठीक है जी हुण ये क्या कि ये आप एंगल्स नहीं लवांगे ये साइड्स की गल हो रही है तो जस्ट आप साइड काउंट करांगे तो साइड हुण ये की हुंदा है कि साइड प्रोपोर्शनली चैक होंदे आ तो ये की अपनी जी लाइन होएगी ए बी लाइन अपॉन पी क्यू प्रोपोर्शनली जाएगी फर्स्ट सैकेंड वाले च रेशोज़ के अकॉर्डिंग होंदा सीगा ठीक है जी दैन नैक्सट अपना आ जाऊगा बी सी लाइन अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी लाइन अपॉन पी आर ठीक है जी तो इन्हां दी टर्म्स फिल कर दो ए बी लाइन के इक्वल आ 2 दैन 6 इज इक्वल टू बी सी लाइन 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन 12 ठीक है तो सब का आंसर कितना आ गया 1/3 दैन 1/3 तो तीनों दी साइड्स इक्वल ही आ गई अपने को 1/3 1/3 1/3 तो साइड 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 वाल आ जाना ठीक है जी दैन ये आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर और लिख सकते हो साइड 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 ठीक है दैन जी अपनी साइड एंगल साइड वाला है वो भी तुम लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर और लिख सकते हो साइड एंगल साइड ठीक है जी फर्स्टली ट्राइंगल की होंगी नैक्सट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड ठीक है जी दैन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल्स अगेन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नेक्स्ट आ गया अपने को एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब दो ट्राइंगल्स हाँ ठीक है जी तो फर्स्टली लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर ठीक है जी दैन सिमिलर एरिया की जो रेशो होंगी है कॉरसपॉन्डिंग रेशो के इक्वल होंगी है ठीक है तो फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं आप एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर मतलब तुम इनू एरिया ए आर दे नाल डिनोट कर सकते हो ठीक है जी ए आर नैक्सट फिर कि होएगा ए बी अपॉन पी क्यू लाइन द होल स्क्वेयर ठीक है जी साइड्स रेशोज़ दे विच और इक्वैलिटीज दैन नैक्सट लाइन आती है बी सी अपॉन क्यू आर द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर द होल स्क्वेयर ठीक है जी ये आप इस तरह लिख सकते हैं हुण आप चैप्टर्स की एक्सरसाइज से चलते हैं ठीक है तो उत्थों थोड़ा जिहा समझते हैं वो सम्स करते हैं जो तुहाडे लई होर ईजी हो सकेगा ओके 6.1 एक्सरसाइज देखो उन्होंने क्या बोलिया फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स अपन ऑलरेडी गिवन ने फर्स्ट किया ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर्स जिन्ने भी अपने को सर्कल्स होंगे वो की होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर्स होंगे कॉन्ग्रुएंट मतलब उन्होंने शेप भी सेम होनी चाहिए है साइज़ भी सेम होना चाहिए और सिमिलर का मतलब क्या कि थोड़ी शेप सेम हो सकती है साइज़ डजंट मैटर तो हो सकता अपने को सर्कल एक इस तरह का सर्कल आ जाए एक छोटा सर्कल आ जाए एक उस तो भी बड़ा सर्कल आ जाए ठीक है जी एक मीडियम साइज का सर्कल आ जाए सारे है तो सर्कल ही आ बट ये सारिया की रेडियस जोड़ा है वो डिफरेंट होएगा ठीक है जी तो अपने को आ वाला फर्स्ट की ऑप्शन क्या आएगी सिमिलर ठीक है ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट सेम सिमिलर क्योंकि हो सकता है कि कोई स्क्वेयर छोटा होए बड़ा होए ठीक है जी छोटा होए बड़ा होए कुछ भी किसी भी शेप का हो सकता है बट क्या कि शेप सेम होनी चाहिए है साइज़ नहीं ठीक है जी साइज़ मैटर नहीं करना चाहिए तो अगेन सिमिलर दैन थर्ड आ गया अपने को ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर ठीक है जी ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर किहड़ियां ट्राइंगल्स सिमिलर्स हो सकती हैं आइसोसेल्स या फिर इक्विलेटरल ऑफ कोर्स इक्विलेटरल क्यों क्योंकि ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी हैं तो इतने अपना क्या आ जाएगा इक्विलेटरल नेक्स्ट टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are dash and b their corresponding sides are dash equal or proportional
ठीक है जी, इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो अपना फर्स्ट क्या आएगा, ए वाली साइड का इक्वल, देन प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। दैन नेक्स्ट उन्होंने की पूछा आ, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स दी और नॉन सिमिलर फिगर्स दी। वो कहते 2 एग्जाम्पल्स देनिया है। फर्स्टली सिमिलर फिगर दी आप दे सकते हैं, एक छोटी ट्राइंगल बना दो, एक बड़ी ट्राइंगल बना दो। सिमिलर तो वही है ना कि शेप सेम आ। दैन फिर तुम एक बना सकते हो सर्कल का भी, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, आ 2 एग्जाम्पल्स ये दे सकते हो। दैन नॉन सिमिलर फिगर्स दियाँ की हो जाएंगी, जड़ियाँ दोनों फिगर्स सिमिलर ना हो, एक तुम सर्कल बना दो, एक स्क्वेयर बना दो, ठीक है जी। दैन एक ट्राइंगल बना दो, एक रिक्टेंगल की बना दो। ਇਹਦੀਆਂ भी एक एग्जाम्पल आ वाली होगी, दूसरी आ ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सैकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड क्या क्या, स्टेट वैदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अपन 2 क्वाड्रिलेटरल्स गिवन देते हैं, वो कहते चेक करो ये सिमिलर आ या नहीं। तो अब आंसर इज नॉट, के दोनों देख लो तुहाडे सामने ही आ कि सिमिलर नहीं आ, तो यदा आंसर क्या आ जाऊगा जी, नॉट, ठीक है। 6.1 कंप्लीट। नेक्स्ट 6.2 देखो भाई, फर्स्ट टर्म इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2। मतलब अपने को 2 फिगर्स आ 2 सम्स आ, वो की कह रही है कि ये DE पैरेलल टू BC आ, तो दिख ही रहा ना कि पैरेलल लाइनस आ। दैन अगेन सेम इधर भी DE पैरेलल टू BC, ठीक है जो कि कहते ये फर्स्ट तुसी EC फाइंड करनी आ और सैकेंड तुसी अगेन AD फाइंड करनी है। मतलब अपन इधर EC गिवन दी हुई है तो तुसी AD फाइंड करनी है और इधरों EC फाइंड करनी है। तो आप एक फर्स्ट सम करते हैं, दैन एज इट इज़ सेम सैकेंड होएगा तो तुसी सैकेंड खुद ट्राई करना है, ठीक है जी। तो चलो फर्स्ट देखो, फिगर अपने को है DE पैरेलल टू BC, ठीक है जी। तो फर्स्टली आप लिखते हैं सॉल्व, अपन गिवन की है सिंस DE पैरेलल टू BC, ठीक है। होर की गिवन है जी AD लाइन, AD के को 1.5 सेंटीमीटर दे। दैन नैक्सट DB लाइन गिवन है, DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड फाइंड आप की करना है EC, ठीक है जी। आ 3 अपन चीज़ा गिवन आ, तो जी EC आ आप लैट कर लें, लैट EC इज इक्वल टू X, तो उन्होंने आप X का नाम देता कि फाइंड करनी है जी, ठीक है जी, X सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो प्रोपोर्शनली वाली लगा के फिर हम तुहानूं दस्सिया ना कि प्रोपोर्शनली वाली हुणे आप दस के हटे हैं फिगर्स, तो उस तरह ही अप्लाई करना है। तो लिखो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਨਾ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। तो प्रोपोर्शनल च की हो गया AD अपॉन च की आ जाना अपने को DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो नैक्सट क्या आ जाऊगा AD के 1.5, DB के 3 इज इक्वल टू AE के 1 दे और EC आप X के इक्वल लेट की आ। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो 1.5 के नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा X के नाल और 1 के नाल की मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो की हो गया जी 1.5 इंटू X, दैन इधर की हो गया 3, ठीक है। तो आप X फाइंड करनी है, तो X एज इट इज़ रह जाएगी अपनी, दैन जो X के नाल मल्टीप्लाई हो रहा दूसरी साइड जाके की हो गया जी डिवाइड, ठीक है। तो हम ये पॉइंट्स च तो इन्हों पॉइंट्स तो ब्रेक कर सकते हो किस तरह, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, ठीक है। तो की हो जाना जो 10 अपॉन चा उन्हें 3 के नाल जाके मल्टीप्लाई होना, नीचे की आ गया 15, तो ऊपर कितना बन गया 30 अपॉन 15, तो 15 के टेबल पर काउंट करो 2 ते, तो अपने को आंसर कितना आ गया 2, मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2 सेंटीमीटर। X के इक्वल सी जी EC दे, तो इट मीनस मेरे को EC का आंसर कितना आ गया जी 2 सेंटीमीटर। तो आप इतने की लिख सकते हैं हम X की जगह पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
अपॉन रख के दोनों टर्म्स तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, जी टर्म फाइंड करनी है उन्होंने एक साइड पर रख देना, बाकी सारिया एक साइड पर करके कट के आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, तो सैकेंड वाला ट्राई करना हम खुद। हुण आ वाला तुसीं खुद ट्राई करियो इदां ही, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी रख के ਜਿਹੜੇ आंसरस पता आ इनू भी एक्स सलैक्ट कर दिओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक्स का आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है जी। नैक्सट सैकेंड देखो, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ठीक है जी, रिस्पैक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हुण इहदे विच ट्राइंगल आपां नूं गिवन नहीं दित्ती, आपां आप बनानी आ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट whether EF is parallel to QR। ठीक है जी, ये तीन पार्ट्स गिवन आ, तो मैं आप एक पार्ट करके दिखाने, दो तुसीं ट्राई करने और मैं फिगर ड्रॉ कर देने। जी आ वाली फिगर आ थर्ड सम दी आ। ठीक है, तो ये आप ट्राइंगल खुद ड्रॉ करनी आ। तो चलो देखो, फर्स्टली उन्हें की बोलिया कि ट्राइंगल पी क्यू आर, तो अपने की होगी पी क्यू आर, और वो उन्हें की बोलिया सीगा कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, मतलब इत्थे कोई भी एक लाइन होगी। ठीक है जी, ई एफ कि पैरेलल होएगी क्यू आर दे। ठीक है, तो चलो स्ट्राइक करते हैं। फर्स्ट दे विच की गिवन आ, पी ई गिवन अपन 3.9 सेंटीमीटर, दैन ई क्यू गिवन आ जी 3 सेंटीमीटर, पी एफ गिवन आ 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर गिवन आ 2.4 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट दे विच। ठीक है जी, आ तीनों तो अपन चार साइड्स गिवन आ। ठीक है जी, ट्राइंगल आप देख लिया ई एफ, दैन पैरेलल टू क्यू आर आ, दैन ट्राइंगल आ पी क्यू आर, तो लिख सकते हो इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है जी, तो नाउ अपॉन पी ई, पी ई के आ जाऊगी ई अपॉन क्यू। ठीक है, तो तुसी पी ई का आंसर 3.9 और ई क्यू 3 के इक्वल आ पुट कर दी है टर्म्स, दैन इन्होंने कैंसल कर दो, तो अपने को आंसर आ जाना 1.3, जिन्हों कि आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देना। ठीक है जी, दैन नैक्सट सेम एज इट इज़ दूसरी लाइन्स पी एफ अपॉन एफ आर। देखो पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, दैन पी एफ अपन कितनी गिवन आ 3.6 एंड एफ आर 2.4। हुण देखो ये दोनों पॉइंट्स ने, तो इन्हों के पहले पॉइंट्स ब्रेक करते हैं, इनू भी डिवाइडेड बाय 10 कर दो, दैन इस टर्म में भी डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो की बन जूगा 36 अपॉन 10 इंटू ऊपर चल जाएगा 10 अपॉन क्या जाएगा 24। 10 ना 10 की हो गया अपने को कैंसल। ठीक है जी, दैन 2 के टेबल से इन्हों कैंसल करके देखो कितों तक जा रहा है। ठीक है, तो इधर कितना आ गया 12, दैन 18, दैन 6, 9, तो 3 के टेबल से जा सकता। यस, तो अपने को आंसर कितना आ गया 3/2। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया 3/2 एंड सेम एज दैट लास्ट द की आ गया पी एफ अपॉन एफ आर अपने को कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू 3/2। तो अपनी फर्स्ट पॉइंट चाहिए तो इनू भी पॉइंट्स कर लो, तो पॉइंट्स करके कितना आ गया 1.5, तो आंसर इक्वेशन नंबर 2। तो अपने को दो इक्वेशंस आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दैन पी ई के इक्वल ई क्यू अपॉन जी क्यू आ गया, दैन इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हुण देखो यदा आंसर कितना आ रहा 1.3 और यदा आंसर आ रहा 1.5, मतलब दोनों इक्वल आ? नो, दोनों नॉट इक्वल आ। तो उन्होंने की किया सीगा, दैन जी थोड़ी ई एफ आ पैरेलल टू जां किहदे इक्वल होनी चाहिए सी क्यू आर दे, पैरेलल टू क्यू आर, बट अपनी जी पी ई आ वो पैरेलल टू आ रही आ पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब ये आपस दे विच पैरेलल नहीं आ। ठीक है जी, तो आप लाइन लिखांगे हैंस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है जी, इस तरह ही तुसीं इन्हां दे सैकेंड्स पार्ट ट्राई करने आ। अगर किसी सम प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क इन द कमेंट सैक्शन बॉक्स। नैक्सट देखते हैं थर्ड सम क्या है इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल टू सी पी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो फिगर गिवन आपां, ठीक है जी, आ चीज़ आप प्रूव करनी आ। तो फर्स्टली आप लिखते हैं इन अपन गिवन किया है
given that उन्होंने की बोलिया एल एम पैरेलल टू सी बी। ठीक है जी, एल एम कि पैरेलल आ सी बी दे, मतलब आ देखो आ दोनों लाइन ये आपस दे विच पैरेलल्स ने। ठीक है जी, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, जी एल एन आ कि पैरेलल आ सी डी दे। ठीक है जी, लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी आ वाली ट्राइंगल उपरली ट्राइंगल उपरला पोर्शन देखो। ठीक है जी, आ ट्राइंगल बन रही है निक। ठीक है जी, वो अंदर अपने को आ गया एल एम पैरेलल टू सी बी जो कि अपन गिवन आ। दैन ए एम अपॉन किया जाना एम बी, अपॉन किया गया एम बी। दैन सेम एज दैट ए एल अपॉन च अपने को क्या आ जाऊगा जी एल सी, इनू इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है जी, हम दूसरी ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स है, एक तो उपर वाला पोर्शन ट्राइंगल का, एक नीचे वाली ट्राइंगल बन रही है। तो फर्स्ट ट्राइंगल हो गई, हम सैकेंड चलो इन ट्राइंगल ए सी डी आ वाली नीचे वाली ट्राइंगल। ठीक है जी, दैन वो एल एन कि पैरेलल आ एल एन सी डी दे पैरेलल। ठीक है, तो की हो जाना ये देखो ए एन अपॉन किया जाना एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, इन इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है जी, दैन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो की हो जाएगा अपना इक्वेशन 1 कितनी है मेरे को ए एम अपॉन एम बी, then a n upon n d, because a l is equal to l c, a l is equal to l c। तो आप की करता है ना दोनों जो इक्वल रखा तो ऑब्वियस आ ए एल एल सी तो इक्वल ही हो जाने ना, दोनों चीज़ें सेम ही होनी तो एक दूसरे के इक्वल ही पुट कर देनी। तो अपने को आंसर क्या है ना ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है जी, दैन नैक्सट इन्होंने तुम अपॉन रख दो, मतलब ऑपोजिट कर दो, ए एम ऊपर चल जाऊगा, सच एम भी ऊपर चल जाऊगा तो ए एम नीचे आ जाऊगा, इधर भी सेम एन डी ऊपर चले जाऊगा, देन ए एन नीचे आ जाऊगा। ठीक है जी, देन आप की करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो की हो जाऊगा अपने को एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक है जी, एलसीएम ले लो तो क्या हो गया एम बी प्लस ए एम अपॉन क्या आ गया ए एम, इधर भी सेम एलसीएम ए एन आ गया, इधर क्या गया एन डी प्लस ए एन। ठीक है, हूँ एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम मतलब पूरी आ दो हिस्से मिला के पूरी लाइन केड़ी बन गई मेरे को ए बी, सेम ए एन प्लस एन डी मिला के अपने को केड़ी लाइन बन गई पूरी ए डी। तो ये जगह पर आप लिख देंगे ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ये जगह पर ए डी अपॉन ए एन। ठीक है जी, तो फिर इन्हों आप नीचे ऑपोजिट किया से अगेन वापस ऑपोजिट च कर दो, तो ए एम ऊपर चला गया, ए बी नीचे आ गया, अगेन ए एन ऊपर चला गया, ए डी नीचे आ गया, विच इज़ अवर आंसर। उन्होंने यही बोलिया से फाइंड करो नो, उन्होंने देखो क्या सी ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, तो आप भी ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी फाइंड करता। कुछ नहीं बस थोड़ा समझण दा आ भी कि जिहड़ी तुहानूं फिगर गिवन दी है बस उन्होंने ही आप एक्सप्लेन करते आ रहे हैं फिगर में ही। ठीक है, जो लाइन्स शॉर्ट करके दित्तियां, कोई पैरेलल्स आ कोई प्रपोर्शनली आ, ठीक है जी, दैन किसी को ऑपोजिट करना आ सारिया फिगर्स तो ही आप सारिया लाइन्स अगे पीछे उल्टियां पुल्टियां करके लिख देनिया आ। ठीक है जी, इस तरह ही अपनी थ्योरम प्रूव हो जाती। तो मतलब इनू तुसी 2-4 बारी जो ध्यान करने इस तरह के सम्स ना कि हाँ जी ए एम अपॉन एम बी, दैन ए एन अपॉन एन डी, दैन ए एल अपॉन एल सी। ठीक है जी, या फिर किहड़ियां लाइन्स पैरेलल आ, एम एल पैरेलल टू बी सी या एल एन पैरेलल टू सी डी, वो थोड़ा बस ध्यान नाल देखने वाला वे आ, उही चीज़ां लगियां हुई ने इत्थे। ठीक है जी, तो
नेक्स्ट बच्चे फोर्थ सम है इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है जी, फिगर गिवन है अपने को और जो आप चीज़ प्रूव करनी है बस वही देखनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्टली जो अपने को गिवन है, गिवन दैट गिवन किया DE पैरेलल टू AC, उन्होंने की बोलिया कि जो थोड़ी DE है वो पैरेलल टू कहते हैं AC दे। ठीक है जी, एंड DF पैरेलल टू AE, जी मेरी DF आ वो कहते पैरेलल आ AE दे, मतलब आ वाली लाइन ए पैरेलल, आ वाली लाइन इस दे पैरेलल। ठीक है जी, तो इन ट्राइंगल ABC अपने को ट्राइंगल बनती है ABC, मतलब फुली ट्राइंगल बन रही है। ठीक है जी, ABC ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ गिवन है कि DE पैरेलल टू AC। ठीक है, तो ਹੁਣ देखो BD अपॉन क्या है ना AD, BD अपॉन क्या गया AD इज इक्वल टू सेम दैट BE अपॉन क्या है ना EC प्रपोर्शनल लगा के। ठीक है जी, दैन इनू नंबर दे दो 1। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ट्राइंगल इन ट्राइंगल होर देखो कि बनती पई आ ABE, मतलब एक तो फुली आवली ट्राइंगल बनती सी, हुण एक इन्ने एक पोर्शन की ट्राइंगल बनती पई आ। ठीक है जी, तो की लिखांगे ट्राइंगल ABE जिहदे विच लाइन किहड़ी पैरेलल आ रही है DF पैरेलल टू AE, तो क्या आ जाऊगा DF पैरेलल। ठीक है जी, दैन DF पैरेलल टू AE। ठीक है, दैन इहदे विच क्या आ जाऊगा BD अपॉन देखो BD अपॉन अगेन AD इज इक्वल टू दैन BF अपॉन FE। ठीक है जी, प्रपोर्शनल वालियां इक्वेशन नंबर 2 दे दो, दैन अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो की हो जाएगा देखो BE EC दैन कि इक्वल आ BD अपॉन AD दे, दैन BD अपॉन AD ऑल्सो इक्वल टू, मतलब BD अपॉन AD ਨੂੰ ਆਪਾਂ इक्वल रखांगे तो अपने उन्होंने दोनों के आंसरस ਨੂੰ इक्वल रख सकते हैं। ठीक है जी, बिकॉज इधर तो सेम ही है लैफ्ट हैंड साइड, तो अपना की आ जाऊगा BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ठीक है जी, नहीं FE। ठीक है जी, BE अपॉन EC दैन BF अपॉन FE, बिकॉज BD अपॉन AD आपस के इक्वल रखांगे तो उन्होंने दोनों के आंसरस इक्वल दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है जी, दैन उन्होंने प्रूव करने की किया सीगा, उन्होंने बोलिया सी BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, मतलब तुम रख एक दूसरे के इक्वल आ तो आवली चीज़ अगे रख सकते हो, आवली चीज़ पीछे रख सकते हो, चाहे आवली चीज़ पीछे अगे कर सकते हो ना, रहनिया तो इक्वल च ही आ। ठीक है, तो उन्होंने अपन सिर्फ आई चीज़ BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC प्रूव करने को बोलिया सीगा। तो देख लो एक आप फुली ट्राइंगल ਲਈ ਸੀ, एक आप ABE वाली ट्राइंगल्स ਲਈ ਸੀ, दो ट्राइंगल्स ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲਸ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਦੈਨ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।